नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर आप पोस्ट ऑफिस यूज़ करते हैं या डिजिटल पोस्ट ऑफिस जिसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक करते हैं, IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने घर बैठे पता कर सकते हैं कि आप जो है 1 दिन में कितना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। चार्जेस के बारे में बताऊँगा, अगर आप एटीएम कार्ड अगर जनरेट करते कितना मिलेगा, तो आपको इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। जब आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आता है, तो इंटरफ़ेस आने के बाद अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है ना बहुत सारे यानी कि आपको फंक्शन दिखाई देगा। तो आपको इसमें कहीं छेड़खानी नहीं करना है। आप जैसे ऑन हो जाएँगे, ऑन होने के बाद अब आपको जो है ऊपर जो है 3 डॉट दिखाई देगा, यानी कि 3 डॉट नहीं 3 लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉर्नर पे, या जहाँ आपका नाम है, हाई के बाद आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, तो उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका नाम दिखाई देगा, नीचे उसके बाद होम ये बटन दिखाई देगा, उसका माय प्रोफाइल, उसके बाद चेंज एमपिन, उसका चार्जेस। तो चार्जेस वाला बटन है ना चौथा नंबर पे, तो आपको चार्जेस वाला बटन पे क्लिक कर देना है। आपको यानी कि वेट नहीं करना है आपको इस तरह का, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी आपको दिखाई देगा। तो आपको इससे इसका फ्यूचर बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आपको आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा यानी कि इस इंडिया पोस्ट पेमेंट के चार्जेस के बारे में। तो आपको चार्जेस वाला बटन पे क्लिक कर देना है। आपको लिखा होगा CHARGES चार्जेस लिखा हुआ है ना, तो उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपके पास डायरेक्टली जो है यानी कि डायरेक्टली आपको अपना क्रोम में लेके जाएगा। क्रोम में लेके जाने के बाद आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको लेके चले जाएगा। जैसे कि देखिए आपको फीस दिखा था ना, FEES फीस, तो आप फीस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आप यहाँ देख सकते होंगे कि आपको जो है ना यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा कि आपको एनुअल इनकम, उसके बाद आपको फिर दिखाई दे रहा होगा यानी कि रेट्स ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर रेगुलर अकाउंट है, रेगुलर सेविंग अकाउंट, तो कितना चार्जेस लगेगा। उसके बाद बेसिक सेविंग अकाउंट तो कैसा, प्रीमियम सेविंग अकाउंट होगा तो क्या लगेगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट होगा तो क्या होगा, करंट अकाउंट होगा तो कितना चार्जेस मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल एनुअल इंटरेस्ट आपको रेट आपको दिख रहा होगा, यानी कि रेट्स ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के बारे में आज को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पूरा देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जहाँ से हमने आपको बताया यहाँ पूरा दिखा रहा होगा कि कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना 1 लाख 2 लाख कितना भेजेंगे। नीचे आएंगे तो आपको प्रोडक्ट्स में आएगा, नीचे आएँगे, नीचे तो नीचे बहुत सारा ऑप्शन दिखा, तो आपको नीचे आना है और उसके बाद जाने के बाद आपको यहाँ जाना, एक पेमेंट वाला ऑप्शन से आपको डिपॉजिट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ऊपर जो है आप पर्सनल बैंकिंग के नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि 4 या 5 ऑप्शन देखिए, रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, बेसिक सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आपको कौन सा अकाउंट खोले, आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि डिजिटल अकाउंट खोले, तो यानी कि डिजिटल अकाउंट पे खोलिए या करें डिजिटल सेविंग अकाउंट, जैसे क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे आएंगे, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आपको जो क्या करना है कि नीचे आना है। जैसे आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद क्या होता है कि फीस के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि सर्विस चार्जेस फीस फॉर डिजिटल सेविंग अकाउंट आपको दिख रहा होगा इस तरह का। तो आपको क्या करना है, देखिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको कोई भी ये खोल सकता है 18 साल विथ केवाईसी, यानी कि 18 साल के साथ ये केवाईसी होना जरूरी है। उसके बाद ये अकाउंट के बारे में बोल रहा है कि कैसा कैसा है इसके, यानी कि मिनिमम कितना आप यानी कि इसमें डिपॉजिट बैलेंस रख सकते हैं। मिनिमम कोई इसका ये नहीं है, बिल्कुल नन है, कितना भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम डे में, यानी कि दिन में आप 1 लाख रुपया भेज सकते हैं। देखिए मिनिमम एंड ऑफ डे बैलेंस आपको 1 लाख दिख रहा है ना, उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपको लिंकिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक को आप लिंक कर सकते हैं। उसका मंथली एवरेज बैलेंस आप नल, कोई इसका कोई ये नहीं है, यानी जहाँ नल नल लिखा हुआ है यानी कि ना IL नील, जहाँ जहाँ इस तरह का लिखा हुआ है यानी कि उसका कोई चार्जेस नहीं। देखिए वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप इशू करेंगे तो आपको 25 रुपया लगेगा, यानी कि पहली बार भी ओपन करेंगे तो, यानी कि अगर जनरेट करेंगे यानी कि आप यानी कि डिजिटल ही वो मिलता है, तो अगर आप जनरेट करें 25 रुपया मिलेगा। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड भी अगर दोबारा यानी कि दोबारा आप यानी कि री इशू यानी कि री इशूज कर दें, यानी कि दोबारा अगर आप जनरेट करते तो वो भी 25 रुपया मिलेगा। या वर्चुअल डेबिट कार्ड एनुअल यानी कि आपको मेंटेनेंस 25 रुपया देना पड़ता है, यानी कि साल में 25 टका देना पड़ता है। उसके बाद नोट्स में आज को आपको बहुत सारा दिख रहा होगा नोट। नोट के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक यानी कि प्रूफ होना चाहिए आपको अकाउंट खोलने के लिए। या बहुत सारे आपको ऑप्शन दिया होगा, इससे अगर आप यानी कि पढ़ने जानते हैं तो आप यानी कि मोटा मोटा पढ़ सकते हैं और इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको कैसे कैसे लगेगा। 8 नंबर थे, यानी कि 8 नंबर पॉइंट तक आपको दिया। नीचे आएंगे तो आपको
बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ से दिक्कत नहीं लेना है। आपको यानी कि क्या करना है, आपको यहाँ देखिए 1 से लेकर 8 तक पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से तो आप एक खाली आधार कार्ड या पैन कार्ड दोनों में से एक होगा, तो आपका 100% जो है आपका ये अकाउंट डिजिटल सेविंग अकाउंट खुल जाएगा, जिसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके आप आराम से खोल सकते हैं। यानी कि इसका पूरा चार्ज हमने आपको बताया, यानी कि डे में यानी दिन में आप 1 लाख रुपया भेज सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह-वगैरह से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह का आप जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने यानी कि चार्जेस को देख सकते हैं, अगर डिजिटल सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए